हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो है मैथमेटिक्स का पेपर जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसकी तैयारी आप जो है बिल्कुल जी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम जो है एक और बेहतरीन सा 8 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमारे 8 से 10 सालों में लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं और उसी का डिस्कशन करा रहे हैं। तो उसी के क्रम में हम एक और क्वेश्चन लाए हैं जो हमारा जो है त्रिविम ज्यामिति का है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है कि इन दोनों लाइनों के बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी को हमको निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूनतम दूरी को कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है क्या? तो देखना, हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। देखना दोस्तों, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। और एक और होता है आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर। देखना दोस्तों, a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1, तो a1 की जगह हमारा कितना है, आई कैप प्लस का जे कैप। तो हमारा a1 का वैल्यू जो होगा आई कैप प्लस का जे कैप, और हमारा b1 का जो वैल्यू होगा लेमडा टाइम्स ऑफ b1, तो b1 का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। तो 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 की तुलना करने पर। समीकरण 2 और समीकरण 4 से, ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे, a2 और b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखना, a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2, तो a2 की जगह हमारा कितना है, इतना है। तो हमारा a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, और v2 का वैल्यू कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा म्यू होगा। ठीक है, तो म्यू टाइम्स b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3i माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है, हमारा b2 का वैल्यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूनतम दूरी का फार्मूला को लगाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी फार्मूला है वो सारे फार्मूला आपको याद होंगे। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, या फिर इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, या 3D हो, या फिर प्रोबेबिलिटी हो, या फिर डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, सभी का फार्मूला आपको जो है बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो जितने अगर फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप जो है नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, सूत्र से d बराबर क्या होता है दोस्तों, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर अपान मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यह हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम दूरी का। अब हम क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को हम निकालते हैं। तो देखना दोस्तों, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर बराबर कितना होगा, हमारा a2 का वैल्यू कितना है, 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप माइनस का a1 कितना है, आई कैप प्लस का जे कैप। अब हम माइनस को अंदर भेजते हैं, तो 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप माइनस का आई कैप, ये माइनस हो जाएगा तो जे कैप आई, और नहीं तो हमारा क्या होगा दोस्तों, देखना आई कैप, हमारा जे और जे क्या है, प्लस निगेटिव है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, और 2 आई में से एक आई चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा आई कैप माइनस का के कैप। यह हमारा आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर को निकालते हैं। तो देखना, लिखेंगे v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर बराबर क्या होगा, इसका एक फार्मूला है दोस्तों, उसी को हम लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप। फार्मूला क्या होता है, ठीक है दोस्तों, फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। देखना, आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा v1 वेक्टर कितना है, v1 वेक्टर, देखना v1 वेक्टर हमारा कितना है दोस्तों,
2i माइनस का जे प्लस के, केवल हम कॉफिशिएंट को लिखते हैं तो i का कॉफिशिएंट कितना है 2, जे का कॉफिशिएंट कितना है -1 और k का कॉफिशिएंट कितना है +1, ठीक है। और b2 वेक्टर का i का कॉफिशिएंट कितना है 3, जे का कॉफिशिएंट कितना है -5 और k का कॉफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। यस, अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट के नियम से खोलते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे i कैप, हम क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे और इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखना माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का, अब हम क्या करेंगे जे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इस कॉलम को लेंगे और इसको छोड़ेंगे, अब ऐसे गुणा कराएंगे तो देखना 2 दूनी 4 माइनस का 3 प्लस का के कैप। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम लेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे तो देखना 5 दूनी 10 माइनस का 10 और -3 इंटू -1, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा, जे कैप, 4 में से 3 का 1 जे कैप प्लस का, ठीक है, के कैप और 10 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 10 प्लस का 3, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आएगा, देखना 5 में से 2 गया 3i माइनस का जे और 10 में से 3 गया माइनस का 7k। अब हमें क्या लेना है, इसका मॉड लेना है, तो हम मॉड v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर अगर हम निकाल दें तो इसका वर्गमूल लेंगे, 3 का 3 3 का 9 प्लस 1 का 1 और 7 का 7 7 49, ठीक है, 7 का वर्ग, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हमारा आ जाएगा, 59 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा डी का वैल्यू निकलेगा, देखना दोस्तों डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का हमारा वैल्यू कितना निकाले हैं दोस्तों, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर हमारा कितना है, देखना 3i माइनस का j माइनस का 7k और a2 वेक्टर a1 वेक्टर कितना है माइनस में माइनस का i माइनस का k, ठीक है, अपान इसका मॉड्यूलस कितना आया है v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, फार्मूलास देखिए √59 निकाले हैं। अब गुणा करा दीजिए, d बराबर कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा 3 माइनस 0 माइनस का 7 माइनस और माइनस प्लस का 7 अपान √59, तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 10/√59 मॉड में, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो लोग भी अच्छे से इसका तैयारी कर सके, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों न्यूनतम दूरी पर आप जो है जरूर एक क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से आने की एक क्वेश्चन जो है पक्का आता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए जरूर करके जाइएगा और इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। देखिए 2014, 15, 16, 18, 20, 22, 23 में पूछा जा चुका है और इसलिए इस साल भी आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बेहतरीन से वीडियो में, जो भी हमारा वीडियो होगा 8 नंबर में होने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।